श्री बाबा केदारनाथ द मेमोरेबल ट्रिप। ये बस मैंने अपनी मेमोरीज़ बताने, जो मैंने एक्सपीरियंस किया केदारनाथ के ट्रिप पे या ट्रैक पे या दर्शन यात्रा पे, मैं बस उसके लिए बना रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई प्रमोशन और किसी चीज़ के लिए किसी को हर्ट करने का पर्पस नहीं है, क्योंकि वैसे तो मैंने बस ये शौक में किया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस ट्रैक में बहुत मज़ा आएगा। हमने सुबह 5 बजे उठ कर ट्रैक शुरू कर दिया था। लंबी लाइन में लगे हुए थे, जहाँ से हमें वो जीप वगैरह लेनी होती है, वो सूमो लेनी होती है जो 6 किलोमीटर हमें ड्रॉप करती है। काफ़ी लंबी लाइन थी, हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन हो गई थी हमारे लगने के बाद। हम तो फिर भी बहुत सही टाइम पे लग गए थे, 4-5 बजे हम लाइन में लग गए थे। उसके बाद तो लाइन बहुत लंबी हो गई थी। 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ से हमें पैदल ट्रैक शुरू करना था। वहाँ उतर के हमने थोड़ा पेट पूजा की, जैसे मैगी वगैरह खाई। कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था। आलू के पराठे खाने थे मेरे को, लेकिन कोई बना ही नहीं वैसे। तो उसके बाद हम लोगों ने पैदल ट्रैक शुरू किया। पैदल रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारा शुरू हुआ। पहाड़ों का व्यू, बहते झरने, पानी। भाई थोड़ी देर में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे पसीने आने लगे थे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए और अच्छा सुंदर, मतलब धूप चली गई थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से और मज़ा आने लगा। बीच में बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सही हो गया था मौसम। पहाड़ों में वो देखिए ऊपर कि कैसे बादल आ रहे थे, ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैं हर जगह वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि पावर का बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं पावर बैकअप लेकर नहीं गए थे हम लोग साथ में। यह हमारी सबसे बड़ी गलती रही। एक्चुअल में हर जगह से व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था, सब कुछ मेमोरीज़ के लिए रखना चाहता था, लेकिन चलो जो मंजूर हो बाबा केदारनाथ को। मैं फिर से, हम लोग यहाँ से फिर रुके थोड़ी देर, फिर चढ़ाई शुरू कर दी थी हमने थोड़ी देर बाद। अब मौसम बिगड़ने लगा था, काफ़ी ज़्यादा बारिश, बादल आ गए थे बारिश के। भाई थोड़ी देर में मेरे को लगता है जिस हिसाब से मौसम था बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन ये रहा कि काफ़ी देर बाद बारिश हुई थी। धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। हम लोग अभी टेंट पे पहुँचे भी नहीं थे, और धीरे धीरे जो ये कोहरा था या बर्फीले बादल थे, ये सब नीचे आ रहे थे, और रास्ता भी थोड़ी देर में कवर होने वाला था। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग काफ़ी जल्दी ऊपर पहुंच गए थे। हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे जो साथ में पीछे रह गए थे। ऊपर आके मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, बारिश हो गई थी, तो उसके बाद से थोड़ा ठीक था, लेकिन ठंड होने लगी थी धीरे धीरे। और धीरे धीरे होते होते ये हो गया था, बाहर कोहरा हो गया था, हमें अंदर आना पड़ा। जहाँ पे हमने खाना खाया था वहीं पे हम लोग रुके हुए थे, काफ़ी देर तक उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा कोहरा थोड़ा साफ़ हुआ, जिससे रास्ता भी दिखने लगा था। तब हमने फिर से धीरे धीरे चलना शुरू किया। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में हमें वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमारा स्टे था, लेकिन फिर बीच में बारिश शुरू हो गई थी, हमें फिर रुकना पड़ा था। अगले दिन ही फिर हमने दोबारा शुरू किया, क्योंकि 5 किलोमीटर रह गया था। रास्ते में हमें बाबा लोग मिले, तो हमने वहाँ पे टीका वगैरह किया। थोड़ा फिर आगे बढ़े, टीका वगैरह कर रहे थे। मैंने भी, मेरी वाइफ ने पहले किया, फिर मैंने भी करवाया अपना। फिर हमारे दर्शन वगैरह सब सही से हो गए थे, तो हम बाहर आके
बैठ गए थे जहाँ द्वार पे, जहाँ से हम आरती वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी देर आरती वगैरह देखने के बाद फिर हमने पहाड़ों का भी व्यू लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। थोड़ा शाम दोपहर के बीच का टाइम था, लेकिन अच्छा लग रहा था। जैसे बर्फीले पहाड़ों पे धूप आ रही थी, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट बन रहा था। मैं आपको सारे दिखाता हूँ। आरती वगैरह सब हो गई थी सही से। फिर हमने उसके दर्शन किए जिससे आदि योगी की वो मूर्ति बनाई गई है। वो रहा वो पीछे, जिससे इंस्पायर होके उनका पूरा अक्ष बनाया गया है बड़ा सा। आरती ख़त्म होते ही मंदिर के ऊपर से एक तारा टूटते हुए भी गया था, जिसकी वजह से और ज़्यादा माहौल खुशनुमा हो गया था वहाँ पे शाम के टाइम। और ये सब होते होते रात ज़्यादा हो गई थी, तो हमने पास में ही रूम ले लिया था। हम 10 जन थे, तो हमें 10-12 हज़ार में रूम मिल गया था, जिसकी वजह से सभी डिवाइड भी ईज़िली हो गया और सब हो गया। और रात में स्टे करने के बाद हम अगले दिन सुबह ऊपर की तरफ भी गए थे, जहाँ एक भैरव बाबा जी का मंदिर है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। प्लीज़ लाइक